महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह ने आखिरकार अपने साथी और कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने बुधवार को मीडिया के समक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहा कि व्यापारी आदमी के लिए राजनीति में कोई जगह नहीं है। अगर व्यापारी राजनीति में आते हैं तो यह शुभ संकेत नहीं है। बुधवार को चौधरी धर्मवीर सिंह महेंद्रगढ़ विधानसभा के गांव के दौरे पर थे। इस दौरान वो गांव बेरी में मीडिया से रूबरू हुए। इस मौके पर मीडिया ने उनके समक्ष 2 दिन पहले भिवानी में हुई विजय संकल्प रैली में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा उनको किसान तथा दान सिंह को अरबपति बताए जाने वाली बात दोहराई। इस पर चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि जब देश आजाद हुआ तो राजनीति में स्वतंत्रता सेनानी राजनीति में आते थे, लेकिन अगर धीरे धीरे व्यापारी राजनीति में आएंगे तो वो राजनीति के लिए शुभ संकेत नहीं है। राजनीति व्यापार के लिए नहीं बल्कि सेवा का केंद्र है, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो। कई दिन से धर्मवीर कांग्रेस प्रत्याशी पर निशाना साधने से बच रहे थे, लेकिन जब पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल एवं पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कांग्रेस प्रत्याशी पर निशाना साधा तो उसके बाद सांसद धर्मवीर ने भी उन पर निशाना साधना पड़ा। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की पूर्व मंत्री एवं तोशाम से विधायक किरण चौधरी भी कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह के बेटे पर अप्रत्यक्ष रूप से भ्रष्टाचार के आरोप लगा चुकी है। अभी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विजय संकल्प रैली में राव दान सिंह पे पर्सनल अटैक किया है कि वो एक अरबपति है और धर्मवीर जी एक किसान परिवार से संबंध रखते हैं और गुड़गांव में उनके खिलाफ कई केस है। उनका जो लड़का है उस पर भी 9,000 करोड़ के जो केस है सुप्रीम कोर्ट की बेंच पे, उस पर आप क्या कहें? देखिए, राजनीति जब देश आज़ाद हुआ तो बहुत अच्छे लोग जो स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, ऐसे लोग आते थे राजनीति में। अब धीरे धीरे व्यापारिक आदमी अगर राजनीति में आएंगे तो कोई भी हो, किसी प्रदेश का हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो, मेरी समझ को ज़्यादा शुभ संकेत नहीं है। इसलिए हम सभी ने इस बात से बच के केवल उसी आदमी ने राजनीति में रहना चाहिए जो प्रदेश और देश की सेवा कर सके। धर्मवीर जी तो बहुत एक सीधे साधे सामान्य किसान हैं। एक किसान के नाते या थोड़ा बहुत अपना कोई बिजनेस करते होंगे, थोड़ा पैसा अपना कमाते होंगे, चाहे राजनीति में खर्च करते हो, चाहे घर में खर्च करते हो, चाहे लोगों की सेवा करते हो। लेकिन जो सामने बैठा है राव दान सिंह, यहाँ जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट अरबपति है। यानी एक तो करोड़पति होता है, एक खरबपति होता है, वो अरबपति है। और उसने अरबों जो कमाए हैं वो लोगों की खून को चूस के कमाए। मित्रों, इतने झगड़े उनके हैं आज गुड़गांव के अंदर या ऐसे स्थानों पर जो बिजनेस करते हैं उसमें धोखे का धंधा करके उनके बेटे के खिलाफ आज भी वारंट है। उनका बेटा जमानत पर गया हुआ है और एक नहीं, पूरे की पूरी कंपनियां, उनके सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो आज कोर्ट के अंदर चक्कर काटते रहते हैं। 9,000 करोड़ रुपए का तो एक मुकदमा कल ही मुझे किसी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में तारीख लगी है। मालूम नहीं क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट करे, हम उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन आदमी का पता तो लग जाता है ना। इस मौके पर पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने कहा कि ब्राह्मण जिसका नमक खाता है वो नमक हलाल नहीं करता, इसलिए वो यहाँ तीसरी पीढ़ी का चौकीदारा कर रहे हैं। उन्होंने ठान नहीं बदला, ठिकाना नहीं बदला, महेंद्रगढ़ की धरती को बदनाम नहीं किया। आपने जिस कदर रखा उस कदर रहे। आज कांग्रेस प्रत्याशी के बेटे पर कई हजार करोड़ रुपए के आरोप लगे हैं, जो अपने बेटे की जमानत नहीं करवा सका। कांग्रेस की जमात जाने वाली है। भाजपा 400 से अधिक सीटें जीतेगी और 4 जून के बाद दिल्ली में एक ऐतिहासिक शपथ समारोह होगा। ब्राह्मण जिसका नमक खाता है वो नमक हलाल में करता है, नमक हराम नहीं हो सकता। इसीलिए तीसरी पीढ़ी का चौकीदारा कर रहा हूं। ठान नहीं बदला, ठिकाना नहीं बदला। महेंद्रगढ़ की धरती को बदनाम नहीं किया। आपने जिस कदर रखा उस कदर रहे। ये भी भाई राव दान सिंह उम्मीदवार बन के आ रहे, आप 4 बार हरा रख सक नहीं भाई भी हो, अरबपति खरबपति हो गए भाई। ये पत्रकार जानते हैं इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी कई हजार करोड़ का वो लगता है।
अरे जो अपने बेटे की जमानत नहीं करा सका। कांग्रेस तो जाने वाली जमात है, ये राम लहर चल रही है। राम जी की कृपा से नरेंद्र भाई मोदी 4 जून के बाद दिल्ली में एक ऐतिहासिक शपथ समारोह होगा और 400 से ज्यादा लोकसभा सीटें लेके मैं इसलिए आया हूं, ये मेरी ममता का गांव है भाई। एक बार जसवंत, एक बार गैरेडा परा में जो खड़ा डोरी ईंट मत पड़ दी हो। एक बार धर्मवीर को हाथ उठा के जोर से भारत माता का नारा बोल के विश्वास दिलाओ कि बेरी से 80% वोट बीजेपी को कमल के फूल में देंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।